92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय कुमार सिंह की लिखी कहानी सपनों की चोरी। हर इंसान की जिंदगी में उसके कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको एक नींद के झोंके में या फिर कुछ दिनों की मोहलत में पूरा नहीं किया जा सकता। उन सपनों को सालों साल किसी छोटे से बच्चे की तरह बड़ी हिफाजत से पालना पोसना पड़ता है। उन्हें दीन दुनिया की बुरी नज़र से बचाए रखना होता है, क्योंकि आम कहे जाने वाले लोगों के पास यही एक दौलत तो होती है जिसमें वो मन माफिक इजाफा कर सकता है। फिर उन सपनों को बंद आंखों से देखा जाए या खुली आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह 5 बजे जब जतिन कुमार त्यागी की घड़ी टी करके एक जम्हाई लेती है और फिर उठते ही जतिन त्यागी को अपने पंचम में नहीं, सप्तम में, क्योंकि जब घड़ी सुर लगाती है तो वो सप्तम के नीचे आ ही नहीं पाती। खैर, जब जतिन कुमार उठते हैं तो हड़बड़ी को अपने साथ लेके उठते हैं। उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी इसी हड़बड़ी के डर से उठ जाती है और हड़बड़ी के डर से जतिन कुमार के लिए नाश्ता तैयार करने में लग जाती हैं। कल की सब्जी में मैं छौंक लगाना भूल गई थी, तुम्हें पता चला था? जतिन कुमार की पत्नी हड़बड़ी के बीच से प्यार के लिए थोड़ी सी जगह तलाशती हैं, लेकिन हड़बड़ी ने सारी जगह घेर रखी है। वो फिर खाना बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। जैसे तैसे तैयार होके जब जतिन कुमार अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं तो उनकी पत्नी खाने का डब्बा लिए भागती आती है। इस पे जतिन कुमार झुंझलाते हैं, रोज तुम्हारी वजह से दफ्तर देरी से पहुंचता हूं यार। वो हड़बड़ी पे गुस्सा नहीं कर सकते, इसलिए अपनी पत्नी पे गुस्सा करते हैं। तुम्हारे लिए चटनी बना रही थी, उसी में देर हो गई। ये कहते हुए उनकी पत्नी कनखियों से अपने पति को देखती हैं। जतिन कुमार जानते हैं कि उनकी पत्नी के पास काम करने के लिए सिर्फ 2 हाथ हैं और घर में हमेशा काम कई हाथों का होता है। जतिन कुमार मन ही मन सोचते हैं, अब की जब पगार बढ़ेगी तो सबसे पहले अपनी पत्नी का हाथ बटाने के लिए एक काम करने वाली का बंदोबस्त करेंगे। अपने मन में यह ख्याल करके वो दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह जतिन कुमार की आंखों में एक और सपने का इजाफा हो जाता है। सड़क पर चलते हुए जतिन कुमार की नज़र अपने अगल बगल से होके गुजरती महंगी गाड़ियों पर जाती है। वहाँ से फिसलकर बड़े बड़े मकानों की बनावट पर, उनकी खूबसूरती पर उनका मन कुछ देर रुक के उन मकानों को देखने का करता है। वो रोज़ घड़ी भर रुक के इन मकानों को, सड़क पर दौड़ती महंगी गाड़ियों को देखना चाहते हैं, लेकिन दफ्तर जाने की जल्दी के कारण वो रोज़ आगे बढ़ जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ महंगी महंगी दुकानों के दरवाजे हैं। इनके शीशे इतने पारदर्शी हैं कि जतिन कुमार जैसे आदमी के लिए भी खुले होने का भ्रम रचते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इन दरवाजों की चाबी उनकी अपनी जेब में नहीं आ पाती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय कुमार सिंह की लिखी कहानी सपनों की चोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जतिन कुमार रोज अपने दफ्तर आते जाते हुए अपने और अपने परिवार के दिन बदलने के सपने देखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी आमदनी कम है और सपने बहुत ज्यादा। अब आगे। जतिन कुमार के बस में सिर्फ सपना ही था। वो रोज दफ्तर आते जाते अपने और अपने परिवार के खुशहाल जीवन के लिए सपने देखते रहते। एक दिन ऐसे ही जब जतिन कुमार दफ्तर से लौट के घर पे बैठे थे, तभी उनके दरवाजे पे कोई डोरबेल बजाता है। जतिन कुमार पहली बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तीसरी बार डोरबेल के कान फिर खींचे गए तो इस बार जतिन कुमार नज़रअंदाज नहीं कर पाए। जतिन कुमार ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे धूल पसीने से लथपथ टाई पहने एक आदमी अपने हाथों में एक फाइल लिए खड़ा था। सर, मेरा नाम सतीश है, एक कंपनी का सर्वे एजेंट हूँ। ये कह के एजेंट सतीश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जतिन कुमार उससे हाथ मिलाते हुए मन ही मन कुछ सोचने लगे।
जतिन कुमार उसकी बात का कोई जवाब देते कि फिर से एजेंट ने कहा, सर मैं अपनी कंपनी की तरफ से सर्वे कर रहा हूँ। यदि आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दें तो आपको कई लाइफ टाइम ऑफर मिल सकते हैं। जतिन कुमार भले उसकी पूरी बात ठीक से ना सुन पाए हों, लेकिन उन्होंने लाइफ टाइम ऑफर बिल्कुल ठीक और सही सुना था। अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने फिर से एजेंट से पूछा, आप लाइफ टाइम ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, और उस लाइफ टाइम ऑफर में आप कुछ भी पा सकते हैं। हो सके तो कोई कीमती चीज, कोई कीमती सामान या लाखों का नगद इनाम, कुछ भी। कुछ भी तो एजेंट ने इतनी लापरवाही से कहा था कि जतिन कुमार के पूरे परिवार को लगा कि इस खेल को बस खेलने की जरूरत है, इनाम तो रखे हुए हैं। जतिन कुमार एजेंट के बताए हुए खेल को खेलने के लिए तैयार हो गए। एजेंट ने अपनी कही हुई बात को फिर से दोहरा दिया। अब एजेंट सतीश के लिए जतिन कुमार के घर का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। ठीक है सर, मैं कल अपने साथ फॉर्म और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी लेता हूँगा, ये कह के एजेंट वहां से चला गया। एजेंट जतिन कुमार के परिवार के बीच सपनों का बीज बो के चला गया था। उस बीज की देखभाल में जतिन कुमार के परिवार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एजेंट के जाते ही बिट्टू फुदक के अपने पापा से कहने लगा, पापा आपको इनाम मिलेगा तो मुझको गियर वाली साइकिल ला के दीजिएगा। नहीं, साइकिल वाइकिल नहीं आएगी, मेरे लिए पापा कंप्यूटर ला के देंगे। क्यों पापा? मुन्नी अपनी बात रखते हुए बोली। जतिन कुमार दोनों बच्चों की बात को अनसुना करके अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। वो अपनी पत्नी के चेहरे के भाव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पत्नी चुपचाप बैठी हुई हाथों की उंगली से अपनी साड़ी के पल्लू को लपेट रही थी, खोल रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम कुछ नहीं कहोगी? जतिन कुमार अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले। जतिन कुमार की पत्नी अपने मन की बात अपने मन में दबाए बैठी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय कुमार सिंह की लिखी कहानी सपनों की चोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जतिन कुमार रोज अपने और अपने परिवार के दिन बदलने के सपने देखते हैं। तभी एक दिन उनके घर एक कंपनी का एजेंट आता है और उनको ढेर सारे इनाम जीतने का ऑफर देता है। अब आगे। घर भर के लोगों ने जब अपनी अपनी फरमाइशें बता दी तो जतिन कुमार की पत्नी धीरे से बोली, सबको अपने लिए कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन किसी ने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पूरे परिवार के कपड़े धोते धोते मेरे हाथ छिल गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि घर के लिए एक वॉशिंग मशीन ले लें। ये कह के उनकी पत्नी रसोई की तरफ चली गई। पीछे पीछे जतिन कुमार भी गए और अपनी पत्नी को मनाने लगे। जतिन कुमार ने काफी सोच समझ के तय किया कि अगर उस ऑफर में हमको नगद इनाम मिला तो हम वॉशिंग मशीन ही लेंगे, इसी की घर में सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरे दिन घर के सारे लोग बेसब्री से उस एजेंट का इंतजार करने लगे। जैसा एजेंट ने कहा था, वो अपने समय से जतिन कुमार के घर हाजिर हो गया। जतिन कुमार की पत्नी उसके लिए पानी के साथ चाय भी ले आई। जी, इसकी क्या जरूरत थी? एजेंट ने झेपते हुए चाय का कप उठा लिया। जतिन कुमार खेल खेलने की जल्दी में एक ही बार में पूरी चाय सुड़क गए। आप अपने घर में नहाने के बाद बालों के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? एजेंट खेल की शुरुआत करते हुए बोला। कोई सा भी जो कम दाम में ज्यादा मिले। दरअसल वो कहना चाह रहे थे कि ऐसा तेल जिसको लगाने के बाद शैम्पू की ज़रूरत न पड़े, शैम्पू के पैसे बच जाएं, और कहीं मुमकिन हो तो नहाने की भी नहीं। लेकिन तभी उनका बेटा तपाक से बोल पड़ा, सरसों का तेल, पापा कहते हैं इसको लगाने के बाद साबुन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और नहाने के बाद फिर से तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। जतिन कुमार को अपने बेटे से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, वो भी ऐसे समय जब घर में किसी कंपनी का एजेंट बैठा हो। जतिन कुमार मनन चिंतन कर रहे थे कि एजेंट ने कहा, बिल्कुल सही जवाब, हमारे प्रोडक्ट में भी सरसों तेल की भरपूर खूबी है। ये सुन के जतिन कुमार को लगा कि बेटा हो तो चिंटू जैसा। उधर बैठी उनकी पत्नी अपने पति की बात समझ गई थी। उनकी पत्नी अपने चोटी किए बालों पे हाथ फेरने लगी, मानो कह रही हूं,
देखा कितना होनहार है मेरा चिंटू, आज पता चल गया ना। तुम बेकार ही उसको बेवकूफ समझते थे। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब चिंटू 1 दिन का था। सर्वे एजेंट ने जतिन कुमार से कुछ और सवाल पूछे, जिनका जतिन कुमार ने एकदम ठीक ठीक जवाब दे दिया। इसके बाद एजेंट ने कहा, मुबारक हो, आपने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया है। आपको हमारी कंपनी की तरफ से मिलता है ये तेल की बड़ी शीशी एकदम फ्री, ताकि आपके और आपके परिवार के बाल रहें काले, घने और मुलायम। इसके बाद उस एजेंट ने अपने बैग से एक फॉर्म निकालते हुए जतिन कुमार से कहा, हमारे पास आपके लिए एक और ऑफर है। इस बार भी आप अगर सभी सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपको और आपके परिवार को मिल सकता है मौका विदेश घूमने का, एकदम फ्री। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय कुमार सिंह की लिखी कहानी सपनों की चोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जतिन कुमार के घर एक दिन एक कंपनी का एजेंट आता है। वो उनको ढेर सारे इनाम जीतने का ऑफर देता है और उनका परिवार उस एजेंट की बात मान लेता है और उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे। एजेंट की बात सुन के जतिन कुमार एकदम बहुत चक्के रह गए। वो मन ही मन सोचने लगे, जो आदमी महीने में 8 दिन अपने दफ्तर पैदल जाता है जिससे कुछ रुपयों की बचत हो सके, वो आदमी जिसको ये याद भी नहीं है कि पिछली बार वो कब अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले गया था, उस आदमी के लिए ये सिर्फ एक बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। जतिन कुमार को सोच में डूबा देख के उस एजेंट ने फिर से अपनी बात दोहराई। साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आपको अपने परिवार के साथ विदेश घूमने का मौका मिल सकता है और हमारी कंपनी की तरफ से 6 महीने का तेल भी फ्री मिलेगा, ताकि आपके और आपके परिवार के बाल रहें काले, घने और मुलायम। बिट्टू ने बात पूरी की। इस बीच उनकी पत्नी एक बार और एजेंट के लिए चाय बना लाई थी। अब एजेंट ने सवाल पूछने शुरू किए। अच्छा बताइए, ऑफर लेते समय आप कंपनी को ध्यान में रखते हैं? जी हाँ। और वही ऑफर दूसरी कंपनी से मिले तो मैं दूसरी कंपनी का ऑफर ले लूंगा। आप सरसों का तेल अपने बालों में लगाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सस्ता मिलता है, इसलिए पापा ये वाला तेल लाते हैं। इस बार जतिन कुमार के बोलने से पहले ही चिंटू ने जवाब दे दिया। जतिन कुमार को अपने चिंटू से यह अपेक्षा नहीं थी। उनको चिंटू पे गुस्सा आने लगा। फिर उन्हें सत्य की बात याद आई। जीवन में हमेशा सत्य, लेकिन ऐसा भी क्या सत्य बोलना कि जिससे पूरा का पूरा बंटा धार हो जाए। जतिन कुमार खींच गए। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ घूर के देखा। उनकी पत्नी की तरफ से भी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। उनकी पत्नी ने भी अपनी भाव भंगिमा से जतला दिया, मुझे क्या कह रहे हो, तुमने सर पर चढ़ा रखा, वरना मजाल है जो इस उम्र में बच्चे इतने बिगड़ जाएं। तुम्हारा ही बेटा है ये नालायक कहीं का। पूत कपूत हो गया और जतिन कुमार की पत्नी ने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दिया। जतिन कुमार फिर एजेंट से मुखातिब हुए। उन्होंने कुछ और सवाल पूछे और हर सवाल का जवाब जतिन कुमार देते गए। अंत में एजेंट कहने लगा, सर आपको सुन के यकीन नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाखों लोगों में से आप दूसरे हैं जिसने इन सवालों का इतना ठीक ठीक जवाब दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप विदेश यात्रा पे जरूर जाएंगे। सर, पूरी दौड़ में सिर्फ 4 लोग हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। आप बस कल हमारे दफ्तर आ जाइएगा और एक फॉर्म के साथ मात्र 5,000 रुपये जमा करा दीजिएगा। विदेश का टूर आपको ही मिलेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय कुमार सिंह की लिखी कहानी सपनों की चोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जतिन कुमार के घर एक दिन एक कंपनी का एजेंट आता है और उनको ढेर सारे इनाम जीतने का ऑफर देता है। उस एजेंट ने जतिन कुमार को अपने परिवार के साथ विदेश जाने का ऑफर दिया है। अब आगे।
एजेंट के जाने के बाद भी जतिन कुमार काफी देर तक मनन चिंतन करते रहे। उनके लिए अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ये 5,000 रुपए वाली बात। कितनी बार जतिन कुमार दाएं पे बायां पैर और फिर बाएं पे अपना दायां पैर रख के सोच चुके थे, लेकिन फिर भी कोई माकूल नतीजा नहीं निकला था। दूसरे दिन भी एजेंट का सवाल पूरे दिन जतिन कुमार से गोंद की तरह सटा रहा। दफ्तर से लौटते वक्त वो मन ही मन सोचने लगे, बिट्टू अभी 7वीं में है और मुन्नी 9वीं में, दोनों को घर पे ही कुछ महीने ट्यूशन दे दूं तो ही कुछ हो सकता है। बिट्टू को पढ़ाना तो कोई मुश्किल नहीं होगी, हाँ अंग्रेजी के लिए कुछ अभ्यास जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्यों, हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहा होगा, इज, एम, आर, वेयर, देयर, टेंस तक थोड़े पहुंचा होगा। अरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तो नौबत ही नहीं आएगी। जतिन कुमार के चेहरे पे अचानक से चमक आ गई, लेकिन मुन्नी की गणित के अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री ने उनसे वो चमक वापस ले ली। वो फिर सोचने लगे, सारी उम्र कुंजी से पढ़ाई की थी, क्या खाक गणित समझ में आती, अरे क्या पता था कि किताब से ऐसे पाला पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे जतिन कुमार ने अपने आप को समझाया, अब जब कुंजी पढ़ के पास हो सकते हैं तो कुंजी से पढ़ा के पास भी करा सकते हैं। कुंजी के सहारे a+b, a-b और खींचतान के सर्कल का रेडियस तो निकाल ही लेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पास के एक मंदिर से आवाज आई। जतिन कुमार ने भी अपने मन में यही दोहराया और वो सीधे सर्वे एजेंट के दफ्तर की ओर चल पड़े। जब वो सर्वे एजेंट के दफ्तर पहुंचे तो एजेंट उनको देखते ही कृतज्ञता से उनके सामने बिछ गया। कृतज्ञता उसके रोम रोम से टपक रही थी, जैसे वो इन्हीं के इंतजार में बैठा हो। इधर उधर की दो बातें करके एजेंट सीधे अपने मुद्दे पे आ गया। जतिन कुमार पैसे जमा करा के फॉर्म भरने लगे। फॉर्म भरते वक्त पता चला कि जगह वो साफ साफ लिखना नहीं भूले। गोल चक्कर वाली सड़क से सीधे डिलाइट फोटो स्टूडियो वाली गली, पिताजी ने सिखाया था। जब पता लिखने में परेशानी हो तो आसपास की कोई फेमस जगह का नाम लिख देना चाहिए। जतिन कुमार को ये बात आज भी याद है। घर पहुंच के जतिन कुमार ने अपने परिवार को फॉर्म और पैसे वाली बात बता दी और साथ साथ ही ये भी बता दिया कि आज के बाद घर में आने वाली किसी चिट्ठी को कोई उनसे पूछे बिना ना खोले। हाथों हाथ भाग्य को बदलते देर नहीं लगती। जतिन कुमार और उनका परिवार उस दिन से दूसरे देशों का भूगोल समझने लगा था। बिट्टू और मुन्नी के लिए भूगोल सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। कौन से देश में कब गर्म रहता है, कहाँ कितनी ठंड होती है, किस किस देश की नदियां समुद्र को छूती हैं। जतिन कुमार का परिवार कुछ ही दिनों में सारे संसार के भूगोल का तिलिस्म जान लेना चाह रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय कुमार सिंह की लिखी कहानी सपनों की चोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, जतिन कुमार के घर एक दिन एक कंपनी का एजेंट आता है और उस एजेंट ने जतिन कुमार को अपने परिवार के साथ विदेश जाने का ऑफर दिया है और जतिन कुमार और उनका परिवार उस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे। उस दिन से जतिन कुमार और उनका परिवार ऑफर वाले तेल को 2-2 बार लगाने लगे, नहाने से पहले भी और नहाने के बाद भी। सरसों तेल और उसमें मिली हुई खुशबू जतिन कुमार को सारा दिन तरोताजा रखती। सारा परिवार अपने अपने हिसाब से विदेश भ्रमण की कल्पना करने लगा। बिट्टू सोचता कि अगर अमेरिका जाने का मौका मिला तो वो उस पहाड़ी के पास खड़े होकर जरूर फोटो खिंचवाएगा जहां पहाड़ी पे हॉलीवुड लिखा रहता है। मुन्नी के अपने सपने थे। वो एक बार अपनी आंखों से लंदन का ब्रिज देखना चाहती थी, वहां जहां सिनेमा के हीरो हीरोइन टहलते हुए गाना गाते हैं। जतिन कुमार की पत्नी की ख्वाहिश थी कि वो जहां भी फोटो खिंचवाए उस फोटो में अंग्रेज जरूर हो, नहीं तो आसपास के लोग मानेंगे नहीं ना कि विदेश गए थे। सबके अपने अपने सपने थे, अपने अपने रंग थे। जतिन कुमार दीवार पे लगी फोटो फ्रेम उतार के उसमें लगी फोटो को देखने लगे।
एक फोटो में चिंटू हाथ में बर्फ के फाहे लिए मुन्नी के पीछे भाग रहा था। जतिन कुमार और उनकी पत्नी पीछे बर्फ पे खड़े थे। ये एक कश्मीर की फोटो थी, लोगों को यही लगता है। लेकिन कैसे जतिन कुमार पूरी दोपहरी में अपने परिवार को लेकर डिलाइट फोटो स्टूडियो गए थे और भरी दोपहरी की गर्मी में स्वेटर और हाथ में दस्ताना पहने फोटो खिंचवाया था। पूरे 150 रुपए लिए थे स्टूडियो वाले ने, ये कहते हुए कि चुन चुन के बर्फ लगानी पड़ेगी, जहाँ की बर्फ और विदेशन की बर्फ में बहुत डिफरेंस रहता है, जरा भी ऊंच नीच भाई तो फौरन फोटो में पकड़ा जाएगी। ऐसे ही डिलाइट का नाम नहीं चलता पूरे शहर में, काम मनमर्जी का होएगा, जय की गारंटी समझो। जतिन कुमार के परिवार के दिन किसी घोंगे की तरह रेंगते हुए गुजरने लगे, अपने पीछे दूर तक एक लिस्टलिसे एहसास की लकीर छोड़ते हुए, जिसमें जतिन कुमार और उनका परिवार टूर की आस में फंसे फटफटा रहे थे। आज जतिन कुमार को लग रहा था जैसे दिन मीलों से लंबे हो रहे हैं और रात पर्वतों से भारी। 7वें दिन उनके घर पे वही लिफाफा आया, वो जिसका जतिन कुमार और उनका परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जतिन कुमार ने अपने हाथों से लिफाफा खोला, उसमें लिखा था, बधाई हो, आपको ये बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि भले आपने विदेश टूर का इनाम नहीं जीता, 6 महीने तक फ्री तेल का इंतजाम आपको मिला है, ताकि आप और आपके परिवार के बाल रहें हमेशा काले और घने। कोई बहरूपिया था या कोई सपनों का चोर, पता नहीं। वो जो आया और जतिन कुमार और उनके परिवार की आंखों में बसे सपनों को चोरी करके आंखों को खाली कर गया था। दूसरे दिन जतिन कुमार बस स्टॉप पे खड़े थे। आज उनकी नजरें गाड़ियों से फिसल के मकानों और दुकानों पे नहीं जा रही थी। आज उनकी आंखें कहीं दूर शून्य में टिकी हुई थी। उनके दफ्तर को जाने वाली बस उनके सामने आके रुकी। जतिन कुमार अपनी जेबों में हाथ डाल के कुछ टटोलते रहे और फिर पैदल अपने दफ्तर की ओर चल दिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।